एक बार की बात है, रघु नाम का एक आदमी बड़े से घर में अकेला रहा करता था। रघु एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो रोज सुबह नौकरी करने को जाता और घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन रघु जब घर वापस आ रहा था, तब उसको आते वक्त काफी रात हो जाती है और रास्ते में उसे आते वक्त एक औरत खड़ी दिखती है। अरे, इतनी रात में ये औरत सड़क में क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। रघु थोड़ा और आगे जाता है, पर फिर से वो औरत आगे बढ़ जाती है। फिर रघु उस औरत को जोर जोर से आवाज देता है, मगर वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। रघु बड़ा हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो जल्दी से घर आ जाता है। और रघु जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके आंख फटी की फटी रह जाती है। वही औरत उसके घर के सामने दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी रघु थोड़ा आगे बढ़ता है। वो औरत बड़ी ही खूबसूरत होती है। उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें होती है और जब वो बोलती है तो बहुत ही मीठी आवाज। क्या ये घर आपका है? हाँ हाँ, मेरा घर है, पर आपको मैंने रास्ते में देखा था, फिर आप अचानक ही गायब हो गई। जी नहीं, बस वो अचानक वहाँ से चली गई थी क्योंकि वो रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई थी और वहाँ से जल्दी से भागी। अच्छा, तो ये बात थी, पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे आदमी हो और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। अरे, आप यहाँ आई क्यों हो? मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जी, वो आज ही मैं यहाँ अपने गांव से आई हूँ। यहाँ मेरी बुआ रहती हैं, तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई थी। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास ही रह लूंगी। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे? बस क्या बताऊँ, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे और घर भी छोटा है। फिर बस मैं तुरंत वहाँ से निकल गई और उन्होंने तो मुझे रोका भी नहीं। तब से मैं अपने रहने के लिए किराए के लिए घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस जब आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप ही यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने इस घर के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि एक किराएदार की ज़रूरत है, तो मैं बड़ी ही खुश हो गई। फिर देखा दरवाजे पर ताला लगा है, तो मैं बस यहीं खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। ओह अच्छा, अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत कमाता हूँ और ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। बस एक दिन सोचा क्यों ना मैं किराएदार रख लूँ, तो दोनों ही समस्या दूर हो जाएगी। बस समझ लीजिए आपकी ये समस्या दूर हो गई। आप मुझे अपना किराएदार रख लीजिए। रघु ये सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि वाह, इतनी सुंदर लड़की अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। वो इतने सालों से अकेला एकदम बोरिंग सा जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। रघु इतना खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही होती है। अरे आओ ना, अंदर आओ और अपना कमरा भी देख लो। तभी दोनों अंदर जाते हैं और फिर रघु उसका कमरा दिखाता है। जी सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे कुछ काम मिलते ही मैं आपको किराया दे दूंगी। अरे आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो, अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी सारी बातें कर ली और मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता है। जी मेरा नाम वंदना है, और आपका? जी मेरा नाम रघु है। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर रघु अपने कमरे में चला जाता है। उस रात रघु खुशी में बस उस औरत के बारे में ही सोचता है। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद कर देती है और वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और उसका चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। कितना बेवकूफ है ये रघु, जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है, इसे तो पता भी नहीं है कि मैं कोई वंदना नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि रघु अब गहरी नींद में सो रहा है, तो वो चुपके से बाहर आ जाती है और वो पूरे घर में अच्छी तरह से देख रही होती है। फिर चुड़ैल एक आखिर के कमरे में तरफ जाती है, पर उस कमरे में ताला लगा हुआ होता है। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है?
अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी होगी। मुझे तो यही कमरा चाहिए। चुड़ैल गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है और किचन में अपने लिए कुछ बनाने को जाता है, पर वहाँ वो वंदना को पहले से ही खड़ा देखता है। अरे उठ गए तुम? चलो बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम और नाश्ता, और वो भी मेरे लिए? ये सब की क्या जरूरत है? मैं तो खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो रोज बढ़िया बढ़िया नाश्ता और बढ़िया खाना मिलेगा। रघु तो ये सब सुनकर बड़ा ही हैरान ही रह जाता है कि एक दिन पहले आई एक औरत उसका इतना ख्याल रख रही है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और वंदना को देख रहा होता है। उसके बाद वो नाश्ता करके रघु वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है और फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि रघु घर वापस आने वाला है, तो वो जल्दी से अपना रूप बदल लेती है। रघु के घर आते ही वो वापस अपने वंदना के रूप में आ जाती है। फिर उसके बाद वो रघु को उस कमरे के चाबी के बारे में पूछती है। रघु बात को टाल देता है। रघु खाना खाकर सो जाता है। उसके खाना खाने के बाद वंदना वापस चुड़ैल बन जाती है। वो रघु के कमरे में जाती है और वो चाबी ढूंढती है, मगर उसे चाबी नहीं मिलता है। तो वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगती है और दूसरे कमरे में आ जाती है। कहाँ है, कहाँ है? यही होना चाहिए। आखिरकार कहाँ ढूंढूं अब मैं? चुड़ैल पागलों की तरह बेचैन होती है और तभी रघु की नींद खुल जाती है और वो भी उसी कमरे में आ जाता है। तभी वो देखता है वहाँ चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देख वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? मर गया रे। हाँ, मैं ही वही वंदना हूँ जिसे तूने अपने घर में रहने दिया, और अब मैं तुझे इस घर से निकालने आई हूँ। मगर तुम चाहती क्या हो मुझसे? इस घर का कागजात, जो कि ये मकान मेरे बापूजी का था, जो कि तेरे बापूजी ने हड़प लिया था। उसके बाद उन्होंने हमारे परिवार को घर से निकाल दिया था और हम सब सड़क पर आ गए थे। इतने बुरे दिन देखे कि आत्महत्या करनी पड़ गई। देखो वंदना, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। रघु चुड़ैल के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती है और वो अपने काली जादू से रघु को हमेशा के लिए गायब कर देती है। और अब वो चुड़ैल अब उस घर में मजे से रहने लगती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।